राम राम भाई लोग, क्या हाल चाल है। अब देखो, जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं इंट्राडे में स्कैल्पिंग बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूं, खास तौर से सेंसेक्स में और फिर गोल्ड में। और मैं उन्हें कोई स्ट्रेटेजी बता दूं। अब देखो, स्ट्रेटेजी मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूं, ठीक है, क्योंकि कौन सी स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम करती हो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए भी काम करे। पर हम 5 ऐसे स्टेप्स की बात कर सकते हैं जो अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर परफॉर्म करेगा तो वो अगर अभी ब्रेक इवन पे है या फिर अगर लॉसेज में भी है तो 80-90% चांस है कि वो वहां से प्रॉफिटेबल होने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहली चीज ये है कि तुम्हें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि तुम्हारा करंट पोजीशन क्या है। करंट पोजीशन का मतलब क्या है कि तुम लॉस में हो, ठीक है, या फिर प्रॉफिट में हो, या फिर ब्रेक इवन पे हो। तुम्हें प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं पर तुम लॉसेस बड़े ले लेते हो, इसलिए तुम लॉसेस में हो, और या फिर तुम्हारे प्रॉफिट्स बहुत छोटे होते हैं और लॉसेस बहुत बड़े होते हैं, इसलिए तुम लॉस में हो। ये सारी चीजें तुम्हें खुद पता करनी पड़ेगी। उसका तरीका यह है कि तुम अपने ट्रेड्स को जर्नल अगर करोगे या फिर अपने 5 ट्रेड्स जाके देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, जब मेरे पास कोई आता है, मुझसे कहता है कि भाई मुझे लॉस हो गया है 1 करोड़ का, 1 लाख का, 10 लाख का, और उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई तुम्हें ऑप्शन चेन के बारे में पता है, तो वो कहते हैं नहीं। भाई ओपन इंटरेस्ट क्या होता है पता है? नहीं। उसका तुम यूज कैसे कर सकते हो? नहीं पता है भाई, ठीक है। लिक्विडिटी फाइंड आउट करो, नहीं पता है। प्राइस एक्शन एक्चुअली में क्या होता है, नहीं पता है। उन्हें डेटा, FIIs, प्रोस, रिटेलर्स का डेटा उन्हें नहीं पता है। अब सोचो, जिस ट्रेडर को इतनी बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तुम्हें कैसे लगता है कि वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा? सबसे हार्ड होता है इंट्राडे में पैसा कमाना। उसके पीछे का रीजन ये है कि इंट्राडे टोटली जो है वो न्यूज, ठीक है, और डेटा से मैनिपुलेट होता है। क्या होता है? मैनिपुलेट होता है। में मैंने सुना था कि स्टॉक मार्केट एक समुंदर है, ठीक है, पर मैंने उसमें अपनी तरफ से एक अगली लाइन ऐड कर दूं। अब 1 लोटा पानी लेने के लिए तुम्हें समुंदर के बीच में गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, तुम किनारे पे जाके भी 1 लोटा पानी लेके आ सकते हैं। लोग कहते हैं, ठीक है, कि भाई मैं यहाँ सपोर्ट पे बाई किया, मेरा एसएल हिट हो गया और मार्केट नीचे आया फिर ऊपर चला गया। तो जब तुम ये चीज देख ही रहे हो कि बार बार मार्केट नीचे आके ऊपर जा रहा है, ठीक है, अब तुमने देखा कि 10 बार में से 8 बार मार्केट नीचे आके ऊपर जाता है और सिर्फ 2 बार मार्केट यहाँ से बाउंस करता है, तो तुम भाई वो 2 ट्रेड छोड़ दो ना। तुम ट्रेड ही तभी करो जब मार्केट नीचे से आके जाए, समझ। अब देखो, टेक्निकल और लिक्विडिटी और प्राइस एक्शन वाली जितनी भी चीजें हैं ये मैंने ऑलरेडी अपने कोर्स में बता रखी है, ठीक, मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके तुम पूरी प्लेलिस्ट देख लो, तुम्हारे ये वाले कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डेटा एनालिसिस पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। इसमें जो वॉल्यूम है इसकी वीडियो ऑलरेडी डेडिकेटेड है चैनल पे, तुम जाके देख सकते हो। तो देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है मैं बताता हूँ। इंट्राडे में अगर तुम्हें ट्रेड करना है, तुम सबसे पहले न्यूज देख लो, ठीक है, बुलिश है या फिर बियरिश साइड पे है, ठीक है। मॉर्निंग में 8 बजे बैठना, चैट जीपीटी से कहना कि भाई मुझे एक पूरा न्यूज एनालिसिस करके दो कि न्यूज के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज मार्केट कैसा हो सकता है, ठीक है। क्रूड ऑयल देख लेना, गिफ्ट निफ्टी देख लेना। अगर मॉर्निंग में देखो, सबसे पहले न्यूज देख लिए तुमने, ठीक है, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी देख लेना। ये तुम्हारी हेल्प कैसे करेगा? जैसे मान लो गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट डाउन है, तो 99% चांस है कि जब हमारा निफ्टी खुलेगा तो वो भी 100 या 120 पॉइंट या 80 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुलेगा। तो जैसे मान लो कि निफ्टी यहाँ था, ठीक है, और तुम्हें पता है कि यहाँ खुलने वाला है, पर तुम्हारा जो बायस है मार्केट में कि मैं बुलिश साइड ही ट्रेड करूंगा, तो ऑब्वियस चीज है कि यहाँ इसके नीचे जो भी सपोर्ट्स बन रहे हैं वो तुम बना लो ना। और मार्केट खुले और अगर नीचे गिरते जा रहा है तो तुम्हारा ट्रेड नहीं बना। अगर किसी सपोर्ट पे एक बार सपोर्ट लेगा तो वहां तुम्हारी एंट्री बनेगी। के हिसाब से तुम अपने लेवल्स बना लो। क्या कर लो? लेवल्स बना लो। अब लाइव मार्केट में देखो, ये सारी चीजें तुम कर लोगे, ठीक है। मेन मुद्दा फंसता है रिस्क मैनेजमेंट का। किसका? रिस्क मैनेजमेंट का। अब देखो, रिस्क मैनेजमेंट के 2 पार्ट है, एक अपने रिस्क को मैनेज करना, दूसरे अपने ट्रेड्स को जर्नल करना। ये दोनों ही रिस्क मैनेजमेंट में आते हैं। कैसे? अब देखो, एज ए ट्रेडर 7 साल मुझे हो चुका है मार्केट में, और एक चीज मैं जानता हूं, अगर तुम आज भी 3 से ज्यादा ट्रेड्स करते हो दिन में तो फिर समझ लो भाई तुम कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। मैक्स लॉस कितना लोगे? देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम 2% अपने कैपिटल का या 5% लॉस लो, पर तुम्हें तो फिक्स करना पड़ेगा ना भाई कि चलो ठीक है, मेरे पास 50,000 रुपए है तो मैं एक दिन में 5,000 लॉस ले सकता हूँ मैक्सिमम। अगर 5,000 लॉस का थ्रेशोल्ड टच होता है तो मैं अपना सिस्टम बंद कर दूंगा, क्योंकि अगर 5 के बाद तुमने उसी दिन 10, 15, 20 कर दिए ना, तुम 30,000 से 20,000 रिकवर कर सकते हो। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है ना कि जब ये 30,000 तुम्हें अगले दिन अकाउंट में दिखेगा ना, तो अनकॉन्शियस में तुम्हारा माइंड कहेगा कि अरे यार कल 50 आज 30 बचा है। तो अब देखो, तुम सबसे पहले 2 या 3 ट्रेड्स पर डे का रूल बना लो। मैक्स लॉस कितना करोगे इसका रूल बना लो, ठीक है। उसके बाद तुम कौन सा स्क्रिप्ट या फिर टिकर
ट्रेड करोगे ये फिक्स कर लो। जरूरी नहीं है कि अगर निफ्टी में हर बार सपोर्ट ब्रेक होके और अंदर जाके मार्केट तब मूव देता है तो सेंसेक्स में भी यही करेगा। सेंसेक्स हो सकता है कि यहाँ जाए, टच करे और चला जाए। अब ये चीज़ तुमसे 8 बार सेंसेक्स में छूट जाएगी। तो अगर तुम एक फिक्स कर लो कि तुम्हें निफ्टी ट्रेड करना है कि सेंसेक्स ट्रेड करना है। मैं आज भी 90% डेज पे सेंसेक्स ही ट्रेड करता हूँ। सिर्फ जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन मैं निफ्टी ट्रेड करता हूँ, वरना मैं निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूँ। समझ रहे हो? ये चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है भाई। जितना जल्दी करोगे प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी उतने ज़्यादा तुम्हारी आसान हो जाएगी वहाँ से। ठीक है, अब तुमने ये स्क्रिप्ट फिक्स कर लिया, मैक्स लॉस कर लिया, स्क्रिप्ट फिक्स कर लिया, मैक्स लॉस स्क्रिप्ट फिक्स कर लिया, लॉस कितना होगा फिक्स कर लिया, ट्रेड्स फिक्स कर लिए। अब देखो स्ट्रैटेजी, अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं इसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देखो। और इसके बाद का सारा स्टेप वही है कि तुम स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे, उसको कैसे फॉलो करोगे। और ये सारी चीज़ें अगर तुमने फिक्स कर ली ना तो 95% चांस बनेगा तुम्हारे प्रॉफिटेबल होने का। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि तुम्हारे जितने भी टेक्निकल वाली चीज़ें हैं, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, लिक्विडिटी हो गया या फिर डेटा हो गया, ये सारी चीज़ें सिर्फ 20% तुम्हारे ट्रेड्स का पार्ट हैं। बाकी 80% ये डिपेंड करता है कि तुम मार्केट में अपनी साइकोलॉजी को कैसे मूव करते हो और रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करते हो। अगर इस चीज़ पे तुमने मार्केट में ध्यान नहीं दिया तो इस पे तुम कितना भी ध्यान दे लो तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। लोगों को यही नहीं समझ में आता है। तुम्हें प्रॉफिटेबल होने के लिए रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है, टेक्निकल्स की नहीं। यहाँ हर एक बंदा, मैं खुद आज एक नया चैनल बनाया है मैंने, मैं दनादन 10-12 वीडियोस डाल चुका हूँ टेक्निकल्स पे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मुझे 7 साल हो चुके हैं, मुझे सब कुछ पता है टेक्निकल का। पर बहुत सारे ऐसे महीने होते हैं जहाँ मैं भी लॉसेस कर देता हूँ। रीजन रिस्क मैनेजमेंट, रीजन साइकोलॉजी। अगर तुम्हारा साइकोलॉजी, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ है, घर पे झगड़ा हुआ है, पैसे की दिक्कत है, तुम नहीं कर पाओगे ट्रेड। ये चीज़ तुम्हें अपने लाइफ में नोट करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें प्रॉफिटेबल होना है तुम्हें अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता। अगर तुम चाहते हो मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो वो भी तुम मुझे बता सकते हो। मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख के फॉलो कर सकते हो। और कीप ट्रेडिंग।